दोस्तों आज जिस बदमाश के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, एक्चुअली बदमाशों की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन जिस बदमाश की हम बात करने वाले हैं, वो बहुत छोटी सी उम्र पर दुनिया पर राज करना चाहता था। उसका अलग ही स्टाइल था। माथे पर लाल टीका, आंखों में सूरमा और गले पे काले कलर का गमछा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में रहने वाले दुर्लभ कश्यप की। दुर्लभ कश्यप, जिसकी उम्र मात्र 16 साल की थी जब उसने बदमाशी की दुनिया में कदम रखा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मैं संजीव, सच्ची कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप, जितनी उसकी उम्र नहीं थी उससे ज्यादा तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। अब कैसे इतनी छोटी सी उम्र में उसने बदमाशी की दुनिया में कदम रखा, आइए जानते हैं दुर्लभ कश्यप की पूरी कहानी। 8 जनवरी सन 2000 को दुर्लभ कश्यप का जन्म मध्य प्रदेश के एक उज्जैन शहर है, वहां पर जन्म हुआ उसका, एक मिडिल क्लास फैमिली में। उसके पिता मनोज कश्यप एक साधारण बिजनेसमैन थे और उनकी मां पद्मा कश्यप स्कूल में एक टीचर थी। एक्चुअली मनोज के पिताजी पहले मुंबई में रहा करते थे। मुंबई में रहने के बाद वो इंदौर शिफ्ट हुए। कुछ समय तक दुर्लभ कश्यप भी उनके साथ इंदौर में रहा। उसके बाद वो अ, उज्जैन शिफ्ट हो गए। उज्जैन शिफ्ट होने के बाद वहां पर उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद परमानेंटली अपनी फैमिली यानी दुर्लभ कश्यप और उनकी माताजी के साथ वहीं पर शिफ्ट हो गए। दुर्लभ के माँ बाप ने उसका नाम बड़ा सोच समझ कर रखा था। उन्हें लगता था कि बड़ा होकर दुर्लभ डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, और इसलिए दुर्लभ का जो एडमिशन है उन्होंने उज्जैन शहर के बहुत ही अच्छे स्कूल में कराया। पर स्कूल में जाते ही उसका रवैया नजर आने लग गया, उसका रंग दिखाई देने लग गया। अब जूनियर सीनियर की जब भी कोई लड़ाई होती वो बीच में कूद पड़ता। अब इस तरह उसका दबदबा आगे बढ़ता चला गया। अब स्कूल में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता उसके निपटारे के लिए दुर्लभ को बुलाया जाता। अब दुर्लभ का काफी नाम होने लग गया और 2017 आते आते उसने अपने स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर एक गैंग बना लिया। जो गैंग चोरी करता, जबरन वसूली करता और इसी तरह वो काम करता रहता। और उस समय उसकी उम्र मात्र 16 साल थी, याद रखिएगा, मात्र 16 साल। अब पहली बार दुर्लभ कश्यप पुलिस के रडार पर कब आया? जब उसने अपनी दबंगई का प्रचार जो है सोशल मीडिया पर करना शुरू कर दिया। एक्चुअली सोशल मीडिया पर एक फेसबुक होता है, फेसबुक में अबाउट सेक्शन पर उसने अपने नाम के आगे लिखा कि मैं एक हत्यारा हूँ, एक बदमाश हूँ। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई विवाद है तो आप हमसे संपर्क करिए, मैं उसका निपटारा कर दूंगा। और इसी तरह दुर्लभ कश्यप अपने फेसबुक पर कई तरह की पोस्ट डालता रहता और अपनी गैंग में वो वही लोग भर्ती करता था, उन्हीं बच्चों को भर्ती करता था जो अपने अपनी इलाके के गुंडे या दादा हुआ करते थे। और उसकी गैंग में लगभग 4000 लोग शामिल हो चुके थे और लगभग 90% लोग उसकी गैंग में नाबालिग थे। अब दुर्लभ कश्यप का जो वर्चस्व है धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगा। लोग उसके नाम से डरने लग गए, लोग उसे बदमाश कहने लग गए, प्यारा कहने लग गए। और दुर्लभ कश्यप गैंग का एक स्टाइल, अलग ही स्टाइल था। उनका एक ड्रेस कोड था जिसको दुर्लभ कश्यप खुद ही फॉलो करता था। आंखों में काला सूरमा, माथे पर लाल टीका और गले में काला गमछा। उसकी गैंग में जो भी आता वो इस तरह की ड्रेस पहनता जिसको दुर्लभ कश्यप खुद भी फॉलो करता था। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप तो बस एक नाम का मोहरा था। एक्चुअली वो नाबालिग था, गैंग उसके नाम से चलती थी। उसको इस जुर्म में धकेलने वाला उसका गुरुचरण और एक मुकेश नाम का कुख्यात अपराधी था, जो कि इसको इस बदमाशी की लाइन पर लेकर आए थे। अब पुलिस की नजर उस फेसबुक पोस्ट पर जाती है जो पोस्ट जो है कश्यप ने फेसबुक पर डाला था। और इस जुर्म में दुर्लभ कश्यप समेत 30 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके जेल में लाया जाता है। जेल में लाने के बाद पता लगता है कि सभी नाबालिग हैं। उस समय दुर्लभ कश्यप की उम्र भी मात्र 17 साल थी। अभी उसको बालिग होने में 12 दिन बाकी थे, तो इसलिए उसको पहले बाल सुधार गृह भेजा जाता है। लेकिन 12 दिन कंप्लीट होने के बाद जब वो बालिग हो जाता है तो उसको बड़ी जेल भेज दिया जाता है। अब ऐसा नहीं था कि जेल में जाने के बाद उसकी गैंग बाहर काम नहीं कर रही थी। गैंग उसकी कंटिन्यूअसली बाहर काम कर रही थी। तभी जेल के एसपी थे सचिन आतुलकर दुर्लभ कश्यप को कहते हैं कि तुमने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सारे दुश्मन बना लिए। तुम जब तक जेल में हो तभी तक सलामत हो। जेल के बाहर जाते ही कब तुम्हारा खात्मा कर दिया जाए किसी को नहीं पता। अब दुर्लभ कश्यप इसी तरह जेल में अपना समय बिताता है। जेल में लगभग लगभग वो सुधर ही गया था, पर
चोर चोरी करना छोड़ सकता है, हेरा-फेरी करना कहाँ छोड़ सकता है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अब इसी तरह जेल में लगभग दुर्लभ कश्यप 2 से ढाई साल बिता देता है। तभी 2020 का मार्च आ जाता है। मार्च में आप सभी जानते हैं कोरोना कोरोना का टाइम आ गया था। उस समय कोर्ट ने कहा कि जिस कैदी पर सख्त मुकदमे नहीं है या जो बेल के लायक है, उसको बेल पे बाहर कर दीजिए और जब कोरोना काल ये खत्म होगा, उसके बाद सबको वापस बुला लिया जाएगा। तो इसमें एक नाम दुर्लभ कश्यप का भी आता है, तो उसको भी बेल पर छोड़ दिया जाता है। अब बेल से छूटने के बाद वो सीधा इंदौर जाता है, कुछ दिन वहाँ पर अपना टाइम बिताता है और कुछ दिन इंदौर रहने के बाद वो फिर से उज्जैन वापस आ जाता है। अब उस आने के बाद उसके फिर से वही पुराने दोस्त उसको मिलते हैं। पुराने दोस्त जब मिल जाते हैं, तो फिर से वही काम शुरू हो जाता है। अब फिर से वो बदमाशी के रास्ते पर उतर पड़ता है। अब फिर से बदमाशी करने लग जाता है। अब दिन आता है 6 सितंबर 2020, जिसकी भविष्यवाणी शायद पहले ही एसपी सचिन अतुलकर ने कर दी थी। शायद वो दिन आ चुका था। अब दिन बीतता है, रात में दुर्लभ कश्यप अब की माताजी उसको खाना खाने के लिए देती हैं। 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। तभी बाहर से कुछ लोग यानी दुर्लभ कश्यप के दोस्त दुर्लभ कश्यप को आवाज लगाते हैं। दुर्लभ कश्यप अपनी माँ से कहता है, माँ मैं बाहर का एक चक्कर लेके आता हूँ। और दुर्लभ कश्यप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है और काफी टाइम तक आता नहीं है। उसके बाद रात के 1:30 बजे वो एक चाय की दुकान पे जाता है अपने दोस्तों के साथ, वहां खड़ा होकर चाय पी रहा होता है। तभी वहां पर एक शहनवाज नाम का लड़का आता है, जिसकी दुर्लभ कश्यप से पहले से कई रंजिश थी यानी दुश्मनी थी। और शहनवाज जो वहां पर चाय की दुकान पर आता है, वो अपनी पूरी गैंग लेकर आता है। और जब चाय की दुकान पे आता है तो दोनों में कहा-सुनी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मारपीट करने लग जाते हैं। और मारपीट करने के दौरान दुर्लभ कश्यप पिस्टल निकालता है और गोली चला देता है। और गोली गोली शहनवाज के कंधे पर लगती है और वो बच जाता है। अब शहनवाज नीचे घायल पड़ा था और तभी दुर्लभ कश्यप की बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है और बैलेंस बिगड़ते ही शहनवाज के गुर्गे दुर्लभ कश्यप पे टूट पड़ते हैं और उसको पकड़कर पीटने लगते हैं। और दुर्लभ कश्यप के जो दोस्त थे वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं। और जो शहनवाज के गुर्गे थे, चाकू से एक के बाद एक करके 34 वार दुर्लभ कश्यप पर करते हैं और दुर्लभ कश्यप की मौके पर ही मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद शहनवाज अपने दोस्तों से कहता है, अपने गुर्गों से कहता है कि एक बार चेक कर लो, इसका मरना बहुत ज़रूरी है, अगर ये ज़िंदा बच गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद उसको वो जान से मार के वहाँ से फरार हो जाते हैं। और चाय वाले की बयानगी पर पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है और जेल में डाल देती है। तो दोस्तों जैसे ही ये खबर बाहर पहुँचती है यानी उज्जैन शहर में पहुँचती है कि दुर्लभ कश्यप मारा गया, लोगों का कहीं न कहीं मानना था कि मात्र 16 साल की उम्र में उसको जेल हो गई। माफ़ी चाहूँगा, 16 साल की उम्र में बदमाशी की लाइन में उतर पड़ा। 18 साल की उम्र में जेल हो गई, 20 साल की उम्र में मौत हो गई। दोस्तों शायद बुराई का अंत ऐसा ही होता है। तो दोस्तों ये थी एक कहानी दुर्लभ कश्यप की, जो कि उज्जैन शहर का रहने वाला था। आप दुर्लभ कश्यप के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की स्टोरी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे संजीव को सच्ची कहानी के इस एपिसोड से विदा दीजिएगा। नमस्कार।